चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर को, डायरेक्शन। आज हम लोग डायरेक्शन का PYQ कंप्लीट करने वाले हैं इस किताब का। इस बुक में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 25 वर्षों का दे रखा है। हम लोग एक एक करके अर्थमेटिक मैथ्स के तो लगभग सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग में भी हम लोग अभी तक 6-7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी डायरेक्शन का है। इस बुक में आपको क्वेश्चन तो हिंदी में दिया है, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लैंग्वेज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। और आपको PDF चाहिए होगा तो अपना टेलीग्राम चैनल है नॉलेज बिगनर, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है तो बिहार SSC CGL के लिए, इंटर लेवल के लिए, BPSC के लिए, AEDO के लिए और बिहार SI के मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाई 20-25 वर्ष का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जा रहा है जो पहले एग्जामिनेशन में पूछ रखा है, तो एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्या है, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है। ठीक है, तो PYQ बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको सबसे आसान तरीके से बनाना हम सिखा देंगे, अभी देखिएगा तो आपको खुद ही महसूस होगा। हम लोग डेली रात में 8:30 बजे से क्लास को लाइव करते हैं। अगर आपको मैथ्स या रीजनिंग प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो मैथ्स में देखिए टोटल 7 चैप्टर इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और रीजनिंग में टोटल 18 चैप्टर, ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पर्टिकुलर चैप्टर वाइज अगर आपको पढ़ना होगा तो। इसके बाद अगर हम बात करें कहाँ वीडियो मिलेगा तो देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, और आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ये आपको रीजनिंग का होगा। मतलब इस किताब का PYQ देखना है तो रीजनिंग के लिए ये वाला, मैथ्स के लिए आपको ये वाले सेक्शन में जाना है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तब तो ये वाले को फॉलो कीजिए, और रीजनिंग पढ़ना है तो इस वाले को फॉलो कीजिए। बाकी और भी किताब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कर रखे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। डायरेक्शन शुरू करने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, हम रिवीजन करा दें क्योंकि पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। जैसे देखिए हम लोग डायरेक्शन को जब दिखाते हैं तो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होता है इसको नॉर्थ यानी उत्तर कहते हैं। नीचे की तरफ जो होता है इसको हम लोग साउथ यानी दक्षिण कहते हैं। दाहिने साइड में इधर जो होता है इसको ईस्ट यानी पूर्व कहते हैं, और इस तरफ जो होता है इसको वेस्ट यानी पश्चिम कहते हैं। ये बीच वाला जो डायरेक्शन है ये आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में है, इसीलिए इसको उत्तर पूरब कहते हैं। यहाँ वाला डायरेक्शन जो है ये आपको दक्षिण और पूरब के बीच में है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन जो है वो दक्षिण पूरब कहते हैं, माफ़ी चाहेंगे, दक्षिण पश्चिम ये है। ठीक है, और ये है उत्तर और पश्चिम। हमेशा याद रखना है हम लोग या तो उत्तर या तो दक्षिण को पहले कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहे दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो हमेशा पहले दक्षिण कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरब उत्तर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। आपको ऑप्शन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाते हैं ना तो उत्तर और दक्षिण को पहले लिखा जाता है। इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको पहले लिखा करेंगे, पहले बोला करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये डायरेक्शन, ये 8 डायरेक्शन आपको समझ आया होगा। एक और बात समझिएगा कि ये जो डायरेक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन ये डायरेक्शन ये 45 और ये 45, तभी 45 मिलके 90। तो आप नोटिस करेंगे कि 8 जो एंगल होगा ना, सब के बीच में यही 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर कह दे कि अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पे हैं और कहे कि आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, याद रखिएगा क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे, घड़ी का सुई इस दिशा में चलता है तो ये डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉक बोले तो एंटी क्लॉक के लिए ये डायरेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, ये एंटी क्लॉक के लिए हो गया एंटी क्लॉक, और ये हो गया क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कीजिए अगर कहे कि आप यहाँ पे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और कहे क्या कि आप 90 डिग्री घूमे हैं क्लॉकवाइज, तो आप कैसे चलेंगे, ये 45 और ये 45 और यहाँ पहुँच जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, कहे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 90 और 45 135, यानी आप यहाँ पहुँच जाएंगे। एंटी क्लॉक में इस दिशा में चलेंगे ऐसे ऐसे, और क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बेसिक पॉइंट तो आपको समझ
आ गया होगा। तो आज का पहला सवाल ध्यान दीजिएगा भैया, क्या कह रहा है? कह रहा है रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर, आपको पता है यार उत्तर तो ऊपर की तरफ होता है, ठीक बात है। फिर कह रहा है और गया, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया। अब राइट मुड़ा तो इस तरफ मुड़ जाएगा यहाँ से, और कितना गया? 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, अब फिर से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, ये 5 था ये भी 5, तो दोनों लाइन बराबर होना चाहिए। कह रहा है चलने के बाद स्कूल पहुंच गया, यानी ये वाला जो पोजीशन है उसका स्कूल का है। तो रमेश अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है? रमेश का घर ये है और स्कूल ये है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ये वाला, अगर ये ऊपर 4 था तो यही दूरी नीचे भी कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। कुछ समय पश्चात अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए सुबह के समय सूर्य की दिशा में, तो मॉर्निंग में सूर्य किधर होता है? पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो वो ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, और कुछ समय के बाद वो किधर मुड़ा था? अपने बाएं ओर। तो यहाँ से बायां जो होता है वो ऊपर की तरफ, तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, यानी उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर है, यानी 2 स्टेशन है ए और बी, ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 110 किलोमीटर की दूरी पे। कह रहा है एक रेल ए से सुबह 7 बजे चलता है तथा बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। देखिए ये तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, बट आपके डायरेक्शन वाले में दे रखा है, तो चूंकि हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करा रखे हैं तो इसको हम बता देते हैं। देखिए ए से एक ट्रेन चला सुबह के 7 बजे, ठीक बात है, और कितनी स्पीड से चला है भैया? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ चला। फिर आगे कह रहा है दूसरी रेल बी से 8 बजे चलती है तथा ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। यहाँ से एक ट्रेन चला है, लेकिन ये चला 8 बजे, और ये किस स्पीड से चला? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी से चला है ए की तरफ, ठीक बात है। तो कह रहा है वो आपस में किस समय मिलेगी? अब एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको टाइम सेम करना है। जैसे ये 7 बजे चल रहा है, ये 8 बजे, या तो दोनों को 8 बजे से चलाइए या तो दोनों को 7 बजे। तो एक काम करते हैं, ये 7 बजे चला था, इसको 1 घंटा पहले चला देते हैं। तो आपको पता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर तय करता है। तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर तय कर जाएगा। 8 बजे ये 20 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल कर चुका है। तो जो डिस्टेंस अपना 110 था उसमें 20 चल लिया, तो अब बचा कितना? 90। तो 8 बजे यहाँ से एक ट्रेन चल रहा है 20 के स्पीड से, और यहाँ से 8 बजे एक ट्रेन चल रहा है 25 के स्पीड से। और आपको पता है कि अगर 2 ट्रेन एक ही समय पे चल रहा हो तो ऑलवेज हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं। डिस्टेंस का प्यारा फॉर्मूला आप सभी को पता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपको 90 किलोमीटर तय करना है। अब चूंकि दोनों एक साथ चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड जुड़ जाता है। स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर सेम डायरेक्शन होता तो स्पीड घट जाता, लेकिन अपने क्वेश्चन में तो अपोजिट है तो जोड़ देंगे। एक का स्पीड 20 है, एक का स्पीड 25 है, तो 20 + 25 45 के स्पीड से इंटू टी। अब 45 से ये 90 कटा 2 बार में, यानी 2 घंटे के बाद वो ट्रेन आपस में मिल जाएगा। तो बताइए कितने बजे से चल रहा था? 8 बजे से। अगर 8 बजे से दोनों ट्रेन चला और 2 घंटे बाद मिल लिया, तो 8 बजे में जैसे ही 2 घंटा जोड़ेंगे कितना टाइम हो जाएगा? 10 बज जाएगा, यानी 10 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। चौथे क्वेश्चन पे, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। कह रहा है 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, जिनमें से एक की गति 36, एक का गति भैया 36 का,
तथा दूसरे की गति 45 की। डायरेक्शन आपको विपरीत बोल रखा था, अपोजिट डायरेक्शन में। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज गाड़ी चलने वाली गाड़ी को 8 सेकंड में पूरा गुजरता हुआ देखता है। आपको याद रखना है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो दोनों का डिस्टेंस जुड़ेगा, लेकिन ट्रेन अगर उसके अंदर बैठे किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस यही वाला ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है। तो जो व्यक्ति जिसमें नहीं बैठा है उस ट्रेन के डिस्टेंस को लेंगे। तो कह रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो भैया तेज चलने वाले को ही तो देखा है, जो लड़का बैठा था वो धीरे चलने वाले में। देखिए धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, तो जिस गाड़ी में बैठा है उसका डिस्टेंस नहीं आएगा, जिसमें नहीं बैठा है उसका। तो तेज वाली में नहीं बैठा था तो तेज वाले का डिस्टेंस आपको पता चलेगा। तो डिस्टेंस का प्यारा फॉर्मूला आपको सिखा रखे हैं, स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस आपको पता है जो भी आएगा वो क्या होगा, तेज वाले का। आपको दोनों का स्पीड अपोजिट की वजह से जुड़ जाएगा। तो 36 और 45 जोड़ देंगे 81 किलोमीटर। 8 सेकेंड, अच्छा ये सेकेंड में है तो स्पीड को मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 और 8 सेकेंड में ये दोनों मिल जाएगा, मतलब क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो देखिए 9 से कटाइए 2 बार में, 9 से कटाइए 81 9 बार में, 2 से कटाइए 4 बार में, तो 5 चौके 20 और 20 नवा 180 मीटर। 180 मीटर का वो तेज चलने वाला जो गाड़ी होगा उसका लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। हालांकि जो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे उनको तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य का फेस पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब ध्यान दीजिए, जब ये डिग्री वाला आ जाए ना तो सबसे पहले तो ये 8वां डायरेक्शन बना लीजिए। कह रहा है एक मनुष्य का फेस पश्चिम की तरफ है। पश्चिम आपको पता है इस तरफ होता है, यानी इस तरफ है। कह रहा है वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमा। घड़ी का सुई आपको पता है ना ऐसे ऐसे घूमता है ये डायरेक्शन, तो 45 डिग्री तो आपको पता है एक ही स्टेप चला, तो अब वो यहाँ पे है। कह रहा है और फिर वह 180 डिग्री घूमा, यानी यहाँ से ये 180 डिग्री मतलब सीधे अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 90 और 90 180, तो अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन होता है, आप कहेंगे सर साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। चलिए अब ये छठा क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो सीधे सीधे आप पहले 8 गो डायरेक्शन बना लीजिए। कह रहा है आप उत्तर की ओर गए और 90 डिग्री दाहिने घूमे। उत्तर की तरफ यहाँ गए, 90 डिग्री यानी 45 तो यहाँ पे आ गए। दाहिने घूमे तो नीचे की तरफ दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे। अब यहाँ से फिर दाहिने यानी 1 2, अब यहाँ पहुँच गए। फिर 90 डिग्री बाएं, अब बाएं घूमे तो वापस यहाँ चले गए। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, पूरब। पूरब यानी ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, 90 डिग्री दाहिने घूमे मतलब ऐसे घूम गए, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे मतलब ऐसे घूम गए, फिर 90 डिग्री बाएं घूमे मतलब ऐसे घूम गए। तो ये जो डायरेक्शन आया अंत में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट है यानी पूरब है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता है। जो आपको समझ में आता है वैसे बना लीजिए। अब यहाँ 7वां सवाल कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ जा रहा था, और दाहिना घूमा मतलब इस तरफ घूमा। तो दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और अंत में बाईं ओर घूमता है। मतलब यहाँ से पहले एक बार दायां घूमा तो ऊपर, फिर बायां घूमा तो इस तरफ, अंत में वो बायां घूमा है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो ये डायरेक्शन भैया कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो ना तो डायरेक्शन का एक वीडियो जो हम पढ़ाए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको फिर कभी दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। 8वां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला। पूरब की तरफ चला भैया, तो पूरब की तरफ चला दिए 1 किलोमीटर। कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला।
अब वह दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ मुड़ के 5 किलोमीटर, हम भी बेवकूफ़ है 25 पढ़ रहे हैं, मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर से वह पूरब की तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर चला। यहाँ से वो 9 किलोमीटर चलेगा तो ब्रेक कर लीजिए, पहले 5, क्योंकि इधर 5 था ना, तो यहाँ पहले 5 चलाइए और फिर 4 चलाइए, ठीक है, तो 9 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? अब ध्यान दीजिए, वो शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से। है कहाँ पे? यहाँ। तो आपको जब ये डायरेक्शन पूछे ना, तो आप हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन आपको चलना है। अच्छा देखिए, नीचे ये वाला अगर 2 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी 2 किलोमीटर, और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस शेप में बन रहा है, ठीक है, ये शेप में। तो जब ये राइट ट्रायंगल बन जाए ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप याद रखिए जैसे ये 4 है और ये 1 + 2 यानी ये डिस्टेंस 3 है, ठीक है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम निकलता है, या फिर आप इसके लिए कुछ ट्रिपलेट्स याद रखते हैं। जैसे पहला ट्रिपलेट 3 4 5, हम बताएंगे ये क्या होता है। 5 12 13, 6 8 10, ठीक है, ये अलग अलग है। अब जैसे ये 3 4 5 है ना, इसी को हम 30 40 50 भी कह सकते हैं, इसी को हम 300 400 500 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 8 10 है तो 60 80 100 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको खाली याद रखना है, जैसे 3 4 5 याद रखिए, 5 12 13, 6 8 10, 9 12 15, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 9 40 41, ये सब आपको ध्यान में अगर रखना है तो रख सकते हैं। बाकी ये बेसिक तो आपको ध्यान रखना है, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो हम देखेंगे कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो पता है तीसरा 5 ही होगा, तो ये डायरेक्शन 5 किलोमीटर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब तो आप सीधे सीधे बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर अपने को तो ट्रिपलेट याद ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इस वाले को हम लोग हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कहते हैं, इधर वाला परपेंडिकुलर और इधर वाला बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार, और हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। तो जो हाइपोटेन्यूस होता है वो निकलता कैसे है? √अंडर में p² + b², ठीक बात है। p का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, b का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 25, √अंडर में 9 माफ़ी चाहते हैं, ये √अंडर में होगा, अबे रूट चढ़ जा। तो 16 + 9 25, √25 मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो या तो आप बाई पाइथागोरस थ्योरम करके ऐसे 5 निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ फेस उसका है, तो नीचे की तरफ फेस कर दिए। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 105, अब देखिए जैसे ये वाला आ गया, 8 डायरेक्शन बना लीजिए, वो यहाँ पे खड़ा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चला। आपको पता है विपरीत यानी ऐसे ऐसे चलना होगा, ठीक है। कितना डिग्री? 135, तो आपको पता है 35 45 45 90 और 45 135, तो अभी वो यहाँ पहुँच गया। कह रहा है फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180, 180 जब भी बोला अपोजिट होगा, तो इस वाले का अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये सीधे एक लाइन पे आ जाएगा, 180 डिग्री घुमा। अब वह किस दिशा की ओर खड़ा है? तो ये डायरेक्शन आपको कौन सा है? ये आपको है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। चलिए 10वें सवाल पे आते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन इसमें दे रखा है, लेकिन चूंकि हम कैलेंडर भी करा चुके हैं तो बता देते हैं। कह रहा है आने वाले कल के बाद शनिवार है। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक ट्रिक बता रखे हैं, हमेशा आज से कंपेयर कीजिए। जैसे ये आज है तो कह रहा है आने वाला कल, तो आने वाला कल ये होगा। कह रहा है आने वाले कल के बाद, यानी इसके बारे में कह रहा है कि ये शनिवार यानी सैटरडे, ठीक बात है। तो बीते कल, अब बीता कल ये होगा, से 3 दिन पहले, 1 2 3, कौन सा दिन है? बेसिकली आपसे ये वाला दिन पूछ रहा है। तो अगर यहाँ शनिवार है तो ये शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार,
यानी संडे इज द करेक्ट आंसर। रविवार, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। बड़ा ही आसान होता है कैलेंडर। चलिए अब यहाँ देखिए, कह रहा अगर दक्षिण पूरब उत्तर, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो केवल पहला लाइन पढ़िए और आखिरी में क्या पूछा है वो पढ़िए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले 8 डायरेक्शन बना लीजिए। पहला काम, दक्षिण पूरब, तो बताइए दक्षिण नीचे और पूरब ये, यानी इसके बारे में कह रहा है कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। अब दक्षिण पूरब उत्तर, उत्तर तो यहाँ होता है, कितना स्टेप चलना होगा? 1 2 3, और एंटी क्लॉक चले 3 स्टेप। तो जो पूछा है अंत में उसको भी एंटी क्लॉक में 3 स्टेप चलाएंगे, आंसर आएगा। तो पूछा क्या है? पूछा है पश्चिम क्या बनेगा, बताइए। पश्चिम तो यहाँ होता है, एंटी क्लॉक चलाना है 3 स्टेप, 1 2 3, तो यहाँ पहुंच गया। ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए होंगे ना? अगर नहीं समझे तो एक बार रिपीट कर लीजिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए 12वें सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया। अब देखिए, जब भी ये छाया वाला, शैडो वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक कौन सा? पहले पर्सन को ले लीजिए, फिर शैडो, फिर हैंड और फिर फेस। P फॉर पर्सन, S फॉर शैडो यानी छाया, H फॉर हैंड यानी हाथ, और F फॉर फेस। बस ये ध्यान में रखेंगे, PSHV। ठीक है, अब सवाल पढ़िए। सूर्योदय पर होडोर, सूर्योदय यानी सनराइज। सूर्योदय सुबह में, सुबह के समय सूरज कहाँ होगा? तो सूरज होगा भैया पूरब में। अगर सूरज पूरब में है तो छाया हमेशा सूरज के विपरीत पड़ता है। अगर सूरज पूरब में होगा तो छाया पश्चिम में पड़ेगा। तो सबसे पहला काम शैडो को लिखना है। शैडो पश्चिम यानी वेस्ट में है। पहला काम खत्म। कह रहा है कि उसकी छाया, यानी जो होडोर है, पर्सन कौन सा हो गया? होडोर, उसकी छाया जो है उसके दाएं पर पड़ रहा है, यानी हैंड कौन सा? राइट हैंड। ठीक बात है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज समझिए, कभी भी आपको शैडो वेस्ट की तरफ है और वेस्ट जो है वो क्या है? राइट हैंड। तो किसी व्यक्ति का राइट हैंड अगर वेस्ट में है तो लेफ्ट हैंड ईस्ट में होगा, और ऐसे कंडीशन में ऑलवेज उसका फेस साउथ की तरफ होगा। ये याद रखिएगा। 2 ही कंडीशन बनेगा, या तो ऐसा हो जाए कि इस तरफ राइट हो और इस तरफ लेफ्ट हो। तो ऐसे कंडीशन में फेस कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ में बनेगा। तो ये 2 कंडीशन ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको राइट हैंड इस तरफ हो और लेफ्ट हैंड इस तरफ हो तो शैडो नीचे में। और ये वाला जो है ये तो बड़ा ही आसान है, ये आप अपने हिसाब से समझिए। आपका दाहिना हाथ इधर ही होता है, बायां हाथ इधर होता है। तो जब आपका दाहिना इधर है, बायां इधर है, तो फेस हमेशा जो है वो नॉर्थ में। ये आप अभी जो है, अभी आप जिस एंगल में इसको देख रहे होंगे तो आपका सेम यही, आपका आप जो है वो इस हिसाब से बैठे हुए हैं। आपका दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है और फेस नॉर्थ की तरफ है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में कह रहा था राइट हैंड जो है वो वेस्ट में है। तो अगर राइट हैंड वेस्ट में है तो फेस किधर होगा? साउथ में। तो इस व्यक्ति का फेस हो जाएगा साउथ में, यानी दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक ध्यान में रखेंगे, जीवन में कभी गलत नहीं होगा, इसका गारंटी है भैया। अब यहां देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। उत्तर दिशा में यानी ऊपर की तरफ चला है, कितना भैया? 20 मीटर चला। आगे कह रहा है दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। राइट की तरफ मुड़ा और कितना चला भैया? 30 मीटर चला। कह रहा है 30 मीटर चला, दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चला। यहां से दायां मुड़ा और 35 मीटर चला। 35 मीटर यानी 20 और 15, 35 मीटर चला और 35 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर। अब यहाँ से बायां मुड़ा तो इस तरफ जाएगा कितना मीटर? 15 मीटर। बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा फिर से 15 मीटर। अब यहाँ से भी बायां मुड़ गया, मतलब ऊपर की तरफ आ गया और ये यहाँ से 15 मीटर चल गया। ठीक बात है। कह रहा उसकी अंतिम जगह अपनी आरंभ वाली जगह से कितना दूर है? यहाँ समझिए, अंतिम जगह तो ये है, आरंभ का जगह ये है। बताइए, ये ऊपर में 30 है तो यहाँ भी 30,
यहाँ नीचे में 15 है तो यहाँ भी 15, 15 तो 15 और 30 को जोड़ेंगे 45, और 45 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक ही में 45 था तो सीधे सीधे आप ऐसे इसको बना सकते थे। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना, जब ये आपको एक हिंट दिया हो, जैसे कह रहा है ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी के दक्षिण में है, तो ऐसे में ना सीधे क्वेश्चन पे आइए, डायरेक्ट आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछा। पहला कह रहा है p परसेंट क्यू, तो आप p परसेंट क्यू, परसेंट वाले को देखिए, यहाँ a परसेंट b है तो आप इसको पढ़िए p परसेंट क्यू। तब आप पढ़ेंगे कि p परसेंट क्यू का अर्थ है कि p q के पूरब में है, p जो है वो q के पूरब में, यानी अगर q यहाँ पे है तो p उसके पूरब में हो जाएगा, यहाँ पे p उसके पूरब में हो गया यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। अगला लाइन कह रहा है q प्लस आर, तो q प्लस आर, अब प्लस वाला देखिए a प्लस बी यहाँ है तो आप a प्लस बी को क्या पढ़ेंगे, q प्लस आर। तो आगे कह रहा है कि q प्लस आर का अर्थ है कि q आर से उत्तर में है, q आर से उत्तर में है, q जो है वो आर से उत्तर में, तो अगर ये आर से उत्तर में q है तो आर नीचे होगा तभी तो उत्तर में q जाएगा, तो ये वाला कंप्लीट। अब थर्ड लाइन पे आ गए r माइनस एस, r माइनस एस, यहाँ a माइनस बी है तो r माइनस एस का अर्थ है कि r s के पश्चिम की तरफ है, r जो है वो s के पश्चिम की तरफ, यानी s इधर होगा तभी तो उसके पश्चिम में कौन हो जाएगा, r। तो ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे q के प्रति इस दिशा में है, यानी s जो है वो q के हिसाब से, जैसे इंग्लिश में पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा कि s इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू q, यानी q के हिसाब से s किस डायरेक्शन में है। तो बताइए q यहाँ पे है और ये वाला डायरेक्शन बोला, q के हिसाब से बोला ना, तो अपने मन में ऐसा लाइन बनाइए। तो ये डायरेक्शन आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये डायरेक्शन होता है भैया साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लीजिए, कंफर्म क्लियर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा है राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, राजा जो है वो पूरब की तरफ 90 मीटर चला तो चला दिए। फिर कह रहा है दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, दायां मुड़ा यानी नीचे की तरफ और 20 मीटर चला, चला दिए। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा तो यहाँ से दायां इस तरफ होता है और वो 30 मीटर चला है, ठीक है, चला दिए। उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चला, अब यहाँ से वो 100 मीटर चला तो पहले तो 20 चलाएंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ से 80 चलाएंगे, तभी तो 20 और 80 100। हम बार बार कहते हैं ब्रेक कर लीजिए, बनाने में आसान होगा। अब ब्रेक किए हैं तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जैसे ये 30 था तो ये भी 30 और ये पूरा 90 था तो ये वाला 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है अपनी आरंभिक जगह से वह कितनी दूर है, तो देखिए उसका आरंभिक जगह तो ये है और पहुंच गया ये, तो आपसे ये वाला डायरेक्शन पूछ रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये नीचे वाला 60 और ऊपर वाला 80, तो 60 80 तो ये कितना 100। अभी बताएं तेने ट्रिक 6 8 10 का, तो 6 8 10 को हम लोग 60 80 100 भी तो लिख सकते हैं, तो वो 100 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज पूछा था, या तो आप इसको रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी बना सकते हैं, करके देख लीजिएगा, आंसर वही ही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 के समय उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, अब शाम के 6 के समय घड़ी का जो सुई है वो होना तो चाहिए भैया दक्षिण में, लेकिन है कहाँ पे, उत्तर में। तो अगर उत्तर में है मतलब उल्टा चल रहा है, 180 डिग्री घूम रखा है। तो कह रहा है उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी, आप खुद बताइए। 9:15 में मिनट का सुई होता है इस तरफ यानी ईस्ट की तरफ, आपको पता है घड़ी का सुई तो अपोजिट दिखा रहा है, तो ये जो ईस्ट की तरफ है ये अपोजिट होके किधर दिखाएगा, वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
आई होप अगर किसी को दिक्कत है तो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 के समय उत्तर दिशा की ओर है। बताइए, घंटा का सुई होना चाहिए था दक्षिण में लेकिन है उत्तर में, तो भैया 180 डिग्री उल्टा हो गया ना। तो वैसे ही आपको मिनट का सुई जो इधर होना चाहिए उसको भी आप घुमा देंगे, इधर आ जाएगा, तो वो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, कह रहा है एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। पश्चिम यानी इस तरफ चला, कितना मीटर चला है? 25। हालांकि एक चीज समझिए आप लोग, देखिए जैसे ऑप्शन में आपको डायरेक्शन ही दे रहा है, ठीक है, तो आप ये 25 मीटर लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही आपसे पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। जब दिशा पूछे तो डिस्टेंस आपको लिखना ना लिखना ना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कह रहा है सिर्फ दिशा लिखी, पश्चिम की तरफ चला, दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, दाएं मुड़कर ये इधर 10 मीटर चला। कह रहा है दाएं मुड़कर 15 मीटर चला, फिर दाहिना मुड़ा और 15 मीटर चला। कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और 135 डिग्री चला। देखिए, जब भी ऐसा चीज आए ना, आप समझिए ये 135 डिग्री आपको एंगल दे दिया, तो आप समझिए कि आपके पास ये 8 डायरेक्शन होता है ना, ठीक है। लास्ट आपको ये वाले डायरेक्शन में, यहाँ वाला जो डायरेक्शन है ये किस तरफ है? ये ईस्ट की तरफ है, यानी पूरब की तरफ होना चाहिए था, ठीक बात है। लेकिन अब यहां से 135 डिग्री घूम रहा है दाएं घूमकर, दाएं मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो 45, 90 और ये 135, तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा? ये वाला डायरेक्शन। ये वाला डायरेक्शन दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगा। तो यहां से जो आपका डायरेक्शन था, यहां से दक्षिण पश्चिम ऐसे ही तो होगा। अगर आप यहां इमेजिन एक कीजिए लाइन, तो दक्षिण पश्चिम इस तरफ जाएगा। तो यानी अब जो वो डायरेक्शन में जा रहा है वो ये है, और क्वेश्चन में यही पूछा है वह अंत में किस दिशा में चल रहा है। तो अंत में वो किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण पश्चिम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे से को देख रहे हैं, ठीक है। जब भी आपसे बोले ये शैडो वाला क्वेश्चन है, तो कल ही बताए थे आपको क्या करना है, पहले पर्सन, फिर शैडो, फिर हैंड और फिर फेस लेते हैं। ये 4 चीज आपको देखना है। जैसे आप बताइए सूर्योदय के समय, यानी सुबह का समय है, तो सुबह के समय जो परछाई है, सूरज होगा पूरब की तरफ, परछाई होगा उसके उल्टा यानी पश्चिम की तरफ। तो शैडो वाला तो पहले ही लिख लीजिए, पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ आपका शैडो होगा। जिसके दाया या बाया में आपको परछाई बनेगा उस पर्सन को हम यहां लिखेंगे। तो कह रहा है वाई की परछाई एक्स के दाएं, एक्स के दाएं, जिसके दाया बाया में हो वो लिखना है, यानी यहां हम लिखेंगे एक्स। एक्स के दाएं तरफ यानी हैंड हो जाएगा राइट हैंड, ठीक है। पर रहिए, बस यहां तक हो गया। अब एक्स का आपको फेस निकालना है। सिंपल समझिए कि दाहिने तरफ एक्स के क्या है? वेस्ट है, यानी इस तरफ में राइट हैंड आपको एक्स का है। तो अगर राइट हैंड इस तरफ है तो वो एक ही कंडीशन में होता है जब फेस किधर हो? साउथ की तरफ, ठीक है। देखिए ये 2 कंडीशन भी आप याद रख सकते हैं कि अगर सपोज इधर आपका राइट हैंड है और इधर लेफ्ट हैंड है, तो ये तो नॉर्मल जो आपका अभी होगा, आप देखिएगा ऐसे में आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। एक सेकेंड, तो ऐसे में जो आपका फेस है वो किस दिशा में होगा? नॉर्थ की दिशा में होगा। लेकिन अगर राइट हैंड इस तरफ हो जाए तो आपका फेस किधर हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। वैसे आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये सारा बात समझ भी आता होगा। तो चूंकि राइट हैंड जो है वो आपको वेस्ट की तरफ था, तो फेस किधर होगा? साउथ की तरफ। तो एक्स का फेस साउथ की तरफ। पूछ रहा है वाई का, तो वाई जो अगर ये एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रहा है, ये साउथ में, तो अगला किस में होगा? नॉर्थ में। यानी एक्स साउथ की तरफ देख रहा है और वाई नॉर्थ की तरफ। वाई का ही पूछा था, नॉर्थ यानी उत्तर के दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब यहां देखिए, राजा घर से चला और 10 फीट दूर पूरब में गया, ठीक है। पूरब की तरफ यानी इस तरफ गया है 10 फीट। क्योंकि ऑप्शन में फीट में दे रखा है तो डायरेक्शन और ये दोनों ही लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा है दाएं मुड़ा और 3 मीटर चला। दाएं यानी नीचे की तरफ मुड़ गया, यहां से 3 मीटर चला, ठीक बात है। फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट चला। अब दायां यानी इधर चला, तो पहले 10 चलेगा क्योंकि ऊपर में भी 10 था, और फिर 4 और चलेगा। तो हम आपको बार बार बताते हैं, इसको पार्ट करके लिखा कीजिए, ठीक बात है। अब वह अपने घर से कितने दूर है? एक बात बताइए,
अब घर से यहाँ है घर और यहाँ से यहाँ का दूरी पूछ रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये 3 था तो ये भी कितना होगा 3, तो ये 3 ये 4, तो आपको ये वाला डायरेक्शन पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम वाला हो गया। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा। कल आपको ट्रिपलेट बोले थे ध्यान रखने को, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 3 4 5 की जगह 30 40 50 हो सकता है, 6 8 10 की जगह 60 80 100 हो सकता है। तो इसमें 5 मीटर आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब यहां देखिए, कह रहा है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण होता है नीचे, पश्चिम होता है इस तरफ। सॉरी, के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के। अच्छा, अगर एल यहाँ है, के यहाँ हो जाएगा 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में एल के, ठीक बात है। फिर कह रहा है एम 40 मीटर दक्षिण पूरब है एल के, यानी एल के दक्षिण पूरब इस तरफ हो जाएगा, और ये भी 40 मीटर पे है, तो यहाँ एम हो गया। फिर पूछ रहा है के प्रति एम किस दिशा में है, यानी अगर के अकॉर्डिंग देखें तो के हिसाब से एम जो है वो इस तरफ में है, और ये डायरेक्शन किसको होता है ईस्ट का, यानी पूरब की तरफ। तो के हिसाब से पूर्व की तरफ है आपको कौन, एम, तो पूरब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, कह रहा है अर्जुन 1 घंटा घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। पश्चिम यानी इस तरफ में चला है, कितना 15 किलोमीटर लिख लिए। कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, यहां से बाएं यानी नीचे मुड़ा और कितना चला 20 मीटर चला, ठीक बात है। तब वह पूरब की ओर मुड़कर 25 चला। आपको पता है पार्ट करना होगा, पहले 15 और फिर 10, तभी तो 25 होगा, 15 और 10। आगे कह रहा है और अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ा यानी ऊपर, और 20 मतलब ये भी 20 था, तो ये इसके बराबर चला, ठीक बात है। अब वह घंटाघर से कितने दूर है, घंटाघर यहाँ पे था, यहां से ये डायरेक्शन आप बताइए, ये 15 ये 15, तो नीचे ये 10 है, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर ही तो होगा, तो 10 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की तरफ यानी नीचे की दिशा में गया है 12 किलोमीटर। कह रहा है तब वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, यहां से बायां मुड़ा यानी इस तरफ, और कितना गया 6 किलोमीटर। तथा फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यानी बायां यानी ऊपर की तरफ गया यहां से, और 4 किलोमीटर गया। कह रहा है अब आरंभिक बिंदु से रोहित कितना दूर है। एक बात बताइए, अगर ये 4 था तो इधर भी 4, और ये टोटल डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये 8 हो जाएगा। अच्छा, नीचे ये डायरेक्शन 6 है, तो यहां से यहाँ का दूरी भी 6 होगा। आपसे पूछ रहा है अब वह कितने दूरी पे है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम 6 है 8 है, तो ये कितना होगा 10, बताए थे ना ट्रिपलेट 6 8 और 10 का, तो 10 किलोमीटर दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कह रहा है कि राधा का मुख पूरब की ओर है। राधा का मुख किस तरफ है भैया, पूरब की ओर है, तो यहां से राधा को हम पूरब की तरफ घुमा दिए। कह रहा है वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये 135 डिग्री वाला, आप सिंपली ऐसे कर लेंगे ना तो गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। जैसे वो पूरब की तरफ यानी यहाँ पे थी, कहा 135 डिग्री घूमी है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का कहने का मतलब क्या हो गया कि वो क्लॉकवाइज घूमी है, ठीक है। तो यहां से 135 डिग्री 45 90 135, यानी अब वो यहां पहुंच गई, ठीक है। कह रहा था फिर वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमी, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी 1 2, तो ये 90 डिग्री, अब वो यहां पहुंच गई। तो कह रहा है अब राधा का मुख किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सा होता है, ये होता है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है राजीव ऑफिस से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है,
दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया तो चला दिए। कह रहा है अब वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पूरब होता है इस तरफ और वो 5 मीटर चला गया, ठीक बात है। फिर कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, यानी ऊपर में चला 5 किलोमीटर, ठीक बात है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, एक सेकंड, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद बायां तरफ मुड़ के 5 किलोमीटर, तो यहाँ पहुंच गया बायां में। अब ये 5 और ये 5 हो जाएगा तभी तो पूरा 10 होगा, ठीक बात है। क्योंकि नीचे 5 था तो ये वाला भी 5 ही होगा ना, ठीक है। कह रहा है फिर दाएं मुड़ जाता है। अब राजीव, अब देखिए यहां से दाएं मुड़ गया यानी ऊपर की तरफ मुड़ गया। कह रहा राजीव प्रस्थान बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर और किस दिशा में, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और वो अभी यहाँ है, तो 5 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में है, साउथ की दिशा में यानी दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं, ये फिगर थोड़ा छोटा हो गया है इस वजह से दिक्कत होगा, हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब देखिए, कह रहा है दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की तरफ गई है भैया 10 किलोमीटर, ठीक बात है। वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, यहां से वो 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यानी नीचे मुड़ गई, यहां से नीचे मुड़ गई 6 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक बात है। फिर कह रहा है और वह फिर 3 किलोमीटर पूरब की तरफ, यानी यहां से वो 3 किलोमीटर कहाँ गई, पूरब की तरफ गई। फिर कह रहा है तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक बिंदु तो यहाँ है, तो ये वाला डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस डायरेक्शन में है, तो उत्तर पूरब में। उत्तर पूरब चूंकि एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं कि अब आप इसका डिस्टेंस निकालिए, हालांकि डिस्टेंस आपको पता है 3 4 तो ये 5 ही होगा बाई ट्रिपलेट, ठीक बात है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ देखिए, कह रहा है रोशनी अपने घर से 9 बजे 9 AM पर यानी सुबह में जाती है और बाईं तरफ छाया पड़ता है, ये हम आपको बता दिए। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, पर्सन, शैडो, हैंड और फेस। क्योंकि सुबह का समय है तो शैडो तो भैया कहाँ पड़ेगा, वेस्ट की तरफ, क्योंकि सूरज ईस्ट में होगा, ठीक बात है। कह रहा बाईं तरफ, अच्छा छाया जो है वो रोशनी के बाएं तरफ, यहाँ रोशनी है और रोशनी के लेफ्ट में छाया पड़ रहा है। तो आपको पता है कि अगर वेस्ट जो है किसी का लेफ्ट है तो ये तभी हो सकता है जब उस पर्सन का फेस किधर हो, नॉर्थ की तरफ हो। तो रोशनी का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ, और शायद यही पूछा है वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की तरफ जा रही है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है ऐसा, बस आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले पर्सन, फिर शैडो, फिर उसका हैंड और फिर उसका फेस लेना है, कभी गलत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन। अब ये बड़ा मज़ेदार सवाल होता है। अब बड़ा गजब का ट्रिक भी हम आपको पढ़ा रखे हैं इसमें, जब हम डायरेक्शन चैप्टर आपको पढ़ाए थे। अगर कोई नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाके देख लीजिएगा, बहुत बहुत मज़ेदार तरीके से बताएं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति शीर्षासन करके यानी सर नीचे है और पैर ऊपर है, तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर है। हम बोले थे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चेहरा को अपोजिट कर दीजिए जो भी दिया हो। जैसे चेहरा उसका पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ दिया था तो आप उसका चेहरा ईस्ट की तरफ कर दीजिए, बात खत्म। यहीं तक आपको करना है, ठीक है। कह रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा में। अब आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति का चेहरा ईस्ट की तरफ है, ये इधर ईस्ट होता है, तो उसका बायां हाथ हमेशा ऊपर होगा, और ऊपर क्या हो जाता है, नॉर्थ, यानी उत्तर की दिशा में उसका बायां हाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो शीर्षासन वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे पहला ये करना है कि जो सर है ना उसको बदल देना है। अगर नॉर्थ दिया हो तो ईस्ट साउथ कर दीजिए, अगर ईस्ट दिया हो तो वेस्ट कर दीजिए, वेस्ट दिया हो तो ईस्ट कर दीजिए, साउथ दिया हो नॉर्थ कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब यहां आ जाइए। कह रहा एक व्यक्ति एक स्थान ए से 4 किलोमीटर आगे जाता है, ठीक है। यानी कोई स्थान है ए और वहां से वो 4 किलोमीटर आगे गया। अगर डायरेक्शन नहीं पता हो तो उत्तर में लेके चलिएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर आगे गया। कह रहा है फिर वो दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गया। यहां से वो दाएं मुड़ा और कितना गया, 6 किलोमीटर गया, ठीक है।
पुनः बायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से बायां यानी उत्तर की तरफ वो कितना गया, 4 किलोमीटर गया, ठीक है। कह रहा है जिससे अब वह बी पर पहुंच गया, यानी ये पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे कह रहा है ए और बी की न्यूनतम दूरी, तो ए और बी का न्यूनतम दूरी यहाँ से तो ऐसे ही लेना पड़ेगा ना, ये वाला। तो आप बताइए अगर ये 4 है तो हम यहाँ से यहाँ का जो दूरी लेंगे वो भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर नीचे 6 है तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी क्या हो जाएगा, 6। तो आप नोटिस कीजिए, अच्छा ये 4 था ना, ये 4 था, आप नोटिस कीजिएगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस शेप में बना, ठीक है, जिसमें नीचे ये वाला तो 8 है और ये वाला 6 है, तो 6 8 तो ये आपको क्या हो जाएगा, 10 बाई ट्रिपलेट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक बात है, आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, कह रहा है सूर्यास्त से ठीक पहले, यानी शाम का बात हो रहा है, सूर्यास्त तो शाम में ही होता है, अनिल और दीपक आमने सामने बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम आपको बताएं, पहले लिखिए पर्सन, फिर शैडो, फिर हैंड और फिर फेस। पहला काम तो ये। दूसरा काम शैडो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शाम का समय है तो सूरज होगा पश्चिम में, तो शैडो बनेगा किधर, पूरब में, यानी शैडो ईस्ट में बनेगा, पूरब की ओर बनेगा। ठीक बात है। कह रहा है अगर दीपक की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, यानी दीपक का परछाई, तो पर्सन कौन सा हो जाएगा, दीपक, क्योंकि उसी के दाहिना में पड़ रहा है, दाईं ओर यानी उसके राइट साइड में। तो एक बात बताइए, दीपक के राइट में ईस्ट है, यानी ईस्ट की तरफ दीपक का अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा और फेस नीचे की तरफ होगा, यानी साउथ में। तो दीपक का तो फेस है भैया साउथ में, यानी दक्षिण में। आपसे पूछा किसका है, अनिल का, तो अनिल का इसका उल्टा हो जाएगा। अगर दीपक साउथ की तरफ तो अनिल नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यानी उत्तर दिशा में अनिल का फेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर पश्चिम बन जाता है, हम बोले ऐसे में सिर्फ पहला लाइन पढ़िए और फिर उसके बाद आखिरी लाइन वो क्या पूछा है वो पढ़िए, बीच का चीज इग्नोर किया कीजिए। कह रहा है दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है, तो पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ऐसे 8 डायरेक्शन। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ये होता है। कह रहा है ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये उत्तर पश्चिम हो जाता है, उत्तर पश्चिम ये वाला होता है, यानी वो ठीक अपोजिट हो गया। तो जो आपसे पूछा है ठीक वो भी अपोजिट हो जाएगा। तो पूछ रहा है उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर का उल्टा दक्षिण, पूरब का उल्टा पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आप ध्यान भी दे सकते हैं कि आपसे उत्तर पूरब पूछा, तो उत्तर और पूरब ये होता है, हम रेड पेन से ले लेते हैं, उत्तर पूरब ये होता है, ठीक उसका उल्टा यही तो होगा, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक बात है, तो दक्षिण पश्चिम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, कह रहा है सुबह सूर्योदय के ठीक बाद, अब यही सूर्योदय छाया वाला क्वेश्चन आया ना, तो पहले लिखेंगे पर्सन, शैडो, हैंड और फेस। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। कह रहा है अनीशा और दिव्या आमने सामने बात कर रही है, अगर अनीशा की परछाई ठीक उसके दाएं तरफ, अनीशा का परछाई उसी के दाएं तरफ, तो पर्सन अनीशा हो जाएगी। और शैडो चूंकि सुबह का समय था तो शैडो बनेगा आपको वेस्ट में, चूंकि सूरज पूरब में होगा तो पश्चिम में ही तो शैडो बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए कह रहा था कि अनीशा की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ, यानी राइट हैंड में। तो बताइए वेस्ट की तरफ अगर राइट हैंड हो तो फेस हमेशा किधर होगा, साउथ की तरफ, यानी अनीशा का फेस तो साउथ की तरफ है। और पूछा किसका है, अनीशा का फेस ही पूछा है, यानी दक्षिण इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग श्याम, गुड इवनिंग, कैसे हैं श्याम। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कुछ कैंडीज खरीदने के लिए रीटा अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी, यानी वो पहले दक्षिण दिशा की तरफ साउथ में जा रही है, और खरीदने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है और कुछ दूर चलती है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ गई तो लेफ्ट होगा इस तरफ, बाएं मुड़ गई, अंत में वह बाएं मुड़ जाती है और चलना शुरू करती है। अब यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ गई तो इधर चलना शुरू कर देती है। अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो भैया ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ होता है, यानी उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा।
अब यहाँ देखिए, कह रहा है गौरव मैदान के उत्तर पश्चिम दिशा के कोने से 500 मीटर जॉगिंग करना शुरू करता है। उत्तर और पश्चिम तो होगा भैया इस तरफ में, वो 500 मीटर चला, ठीक बात है। कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 400 मीटर, दक्षिण यानी नीचे की तरफ, और कितना गया, 400 मीटर गया, ठीक बात है। प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने के लिए वह न्यूनतम दूरी उसको कितना तय करना होगा, ये डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, ये वाला डायरेक्शन। तो नोटिस कीजिए ये क्या है, ये फिर से एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अगर ये 500 है, ये 400 है, एक सेकेंड, हाँ 500 400 है, ठीक है, यही 90 डिग्री है ना, तो ये 300 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5 का, तो 3 हो या 300 हो तो ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा बाई ट्रिपलेट। तो ये 400 था, ये 500 था, तो कंफर्म है ये 300 ही होगा, तो वो 300 मीटर न्यूनतम दूरी पे हो जाएगा। बहुत बढ़िया श्याम, सही है बिल्कुल। अब यहाँ आइए, क्या कह रहा है, अर्जुन 1 घंटा घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर, पश्चिम इस तरफ होगा, और कितना किलोमीटर चला, वो 15 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से बायां मुड़ा तो नीचे की तरफ गया, कितना, 20 किलोमीटर चला। अब वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, तो 25 आपको पता है, यहाँ से तोड़ के चलाइएगा ना, ये 15 और ये 10, ठीक है। कह रहा अब वह घंटा नहीं, फिर और भी है, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, यानी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये 20 है तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये भी 20 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि अब कितने दूरी पे, ये सेम क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, ये 10 किलोमीटर, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर एग्जाम में हुआ था तो हमको तो करना ही है। तो 10 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ आ जाइए, कह रहा है एक व्यक्ति पूरब से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। देखिए पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद दायां यानी नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, यहाँ से बायां यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ा, बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है भैया, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, पूरब है, ईस्ट की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। कह रहा है एक व्यक्ति ए एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर में चला 2 किलोमीटर, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दायां घूमा तो इधर चला और फिर से 2 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, दायां घूमा यानी नीचे की तरफ। कह रहा अब कौन सी दिशा में जा रहा था भैया, नीचे की तरफ, ये कौन सा दिशा हो जाता है, दक्षिण यानी साउथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी का ये क्लियर हो गया होगा। कह रहा यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, तो हम बोले ऐसे क्वेश्चन में केवल पहला लाइन पढ़ेंगे और आखिरी लाइन की पूछा क्या है, ठीक है, बाकी बीच वाले को इग्नोर कीजिए। सबसे पहले 8 डायरेक्शन बना लीजिए। कह रहा था उत्तर पश्चिम जो है वो दक्षिण बन गया, उत्तर पश्चिम होता किधर है, इधर होता है ये उत्तर पश्चिम, और ये बन गया है दक्षिण। तो बताइए कितना स्टेप चले, 1 2 3, यानी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले हैं 3 स्टेप, ठीक है। तो दक्षिण को भी एंटी क्लॉक चलाना होगा, दक्षिण यहाँ होता है, इसको एंटी क्लॉक चलाइएगा तो 1 2 3 ये वाला, और ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन होगा बड़ा आसान। कह रहा है कि एक पर्यटक पूरब की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी पूरब की तरफ चलाया गाड़ी 10 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यहाँ से दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है पश्चिम की ओर और 3 किलोमीटर चलाता है, यहाँ से पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से बायां मुड़ेगा, किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, और 2 किलोमीटर चला, ठीक बात है।
फिर कह रहा है इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दायां इस तरफ होगा और 7 किलोमीटर। हम 7 इतना ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए ऊपर में ये पूरा 10 था, हम यहाँ 3 चले थे, रेड पेन से दिखाते हैं, यहाँ पे हम 3 चले और यहाँ 7 चले, तो 10 ही चले ना, तो ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। कह रहा वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 3 + 2 5 मीटर, 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर एक ही ऑप्शन में था और दक्षिण दिशा में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपके बुक में इसका आंसर भी गलत दिया है, सब चीज बुक में इसका गलत दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन भी गलत बनाया है, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक घड़ी इस प्रकार रखी जाती है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर इंगित करता है। देखिए 12 बजे मिनट का सुई तो भैया उत्तर की तरफ होगा, ये हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि ये उत्तर पूरब की तरफ यानी इस दिशा में है। तो बताइए जो भी सही समय है उससे 45 डिग्री आपको घुमा देना है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि घड़ी ही वैसे है भैया। ठीक बात है। कह रहा है कि यदि इस घड़ी को वामावर्त दिशा में 135 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाता है, अब अगर हम यहां से डायरेक्शन ही ले ले तो कुछ इस हिसाब का डायरेक्शन होगा। ठीक बात है। वामावर्त अगर हम 135 डिग्री घुमाएंगे तो 45, 90, 135 वो यहां पहुंच गया, यानी अभी वो पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ठीक बात है। कह रहा है तो शाम 8:45 बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी। 8:45 में मिनट का सुई इसी दिशा में होता है, पश्चिम में यहां होता है। तो एक चीज बताइए, सबसे पहला स्टेप में तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ना, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे 45 डिग्री तो यहां से यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि भैया घड़ी तो आपको 45 डिग्री ज्यादा समय दिखाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन था ना घड़ी ही खराब है। तो सबसे पहले तो हम 45 डिग्री घुमा दिए तो घड़ी अभी यहां पहुंच चुका है। ठीक बात है। अब एंटी क्लॉक 135 डिग्री घुमाना होगा, तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो 1, 2, 3 यहां पहुंच गया, यानी ये हो जाएगा साउथ में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आपके बुक में इसका आंसर फर्स्ट दिया है जो कि सरासर गलत है, तो बुक के हिसाब से नहीं जाना है, सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है। तो छोटा मोटा मिस्टेक्स आपके बुक में रहता है, इग्नोर करना है वैसे चीजों को। यहां देखिए कह रहा है ए पूर्व की ओर 40 मीटर चला। ए जो है वो पूरब की तरफ कितना चला है भैया, 40 मीटर चला दिए। कह रहा है दाएं, पुनः दाएं मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। यहां से राइट मुड़ के कितना चला है भैया, 60 मीटर चला है। ठीक बात है। और कह रहा है बाएं मुड़कर और फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब यहां से बायां मुड़ा तो इस तरफ गया और कितना गया, 40 मीटर गया। कह रहा है उसकी प्रारंभिक दूरी एवं अंतिम बिंदु के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपसे प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच का ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपको पता है यहां से अगर हम यहां ले, इधर 60 है तो ये भी कितना होगा 60, यहां से यहां ले ऊपर 40 है तो ये भी कितना होगा 40। तो आप थोड़ा ध्यान से नोटिस कीजिए, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना, इधर 60 है और नीचे 40 और 40 कितना है 80 है, तो 6, 8, 10 का आपको एक ट्रायंगल बनता है, यानी ये 100 मीटर पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बाय पाइथागोरस थ्योरम। खुशबू कह रहे हैं नाइस क्लास, थैंक यू खुशबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां देखिए कह रहा है अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई। दक्षिण दिशा यानी नीचे की तरफ गई कितना मीटर, 50 मीटर। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली। बायां यहां से मुड़ गई तो इस तरफ, और ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा भैया 60 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना 60 मीटर। वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। यहाँ से दायां किधर हो जाएगा नीचे की तरफ, और कितना चली 30 मीटर। अब वह अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा उसको। अब बताइए उसका घर यहाँ था, अभी वो यहाँ है, तो आपको पता है ये वाला डायरेक्शन लेना होगा ना,
तो अगर इधर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ऊपर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। आपको सीधे सीधे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, ऊपर में ये 50 है तो 50 और 30 कितना हो गया 80, इधर कितना है 60। अब आप समझ गए 6 8 10 यानी ये 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला। उत्तर की तरफ चला भैया, तो उत्तर की तरफ उसको चला दिए 20 मीटर। कह रहा तब वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। बायां यानी इस तरफ मुड़ा और कितना चला 10 मीटर चला। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। एक सेकेंड, अब यहाँ ये थोड़ा ये हो जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ से फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो दायां ऊपर की तरफ होगा और कितना चला है 20 मीटर चला। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। दायां यानी इस तरफ मुड़ा और 10 मीटर चला। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। प्रारंभिक बिंदु ये है और ये डायरेक्शन है। बताइए ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20, तो ये टोटल दूरी 20 और 20 यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा 40 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपका डायरेक्शन का PYQ कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।